हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल एकेडमी पे। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 1 हिस्ट्री मुगल साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबर की उपलब्धियों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन हम लोग बेटर से बेटर, आसान से आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे, जो आपका हर एक पॉइंट अभी के अभी क्लियर कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाबर की उपलब्धियाँ क्या है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। साथ ही हिस्ट्री के और भी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बाबर की उपलब्धियाँ क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे बाबर का, ठीक है। तो बाबर का परिचय हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख था तथा माता का नाम कुतालुक निगार था, ठीक है। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने, ठीक है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ने पर हम लोग बाबर की उपलब्धियां देखेंगे। बाबर की उपलब्धियों में पहला उपलब्धि ये है कि काबुल और कंधार पर विजय, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। बाबर ने 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीतकर पातशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है दोस्तों। बाबर जो थे वो कंधार विजय के पश्चात 1507 में पातशाह की उपाधि धारण किए थे। यह विजय बाबर के साम्राज्य का विस्तार का पहला युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात उसने भारत की ओर ध्यान दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा उपलब्धियाँ देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध वही युद्ध है जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो हम लोग चलिए देखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर अपने कुशल शासक होने का परिचय दिया एवं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार अग्निशामक यंत्र एवं तोहफा का इस्तेमाल किया था। साथ ही इसमें बाबर ने तुलगामा नीति का भी प्रयोग किया था, जो उसके युद्ध जीतने का सबसे बड़ा कारण बना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग तीसरा उपलब्धियाँ देखेंगे। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। तो देखते हैं हम लोग। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य 16 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय हासिल की एवं उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह युद्ध उत्तरी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का युद्ध था, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध से बाबर ने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चौथी उपलब्धियाँ देखेंगे, ठीक है। चौथी उपलब्धियाँ है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य 29 जनवरी 1528 को हुआ था। यह युद्ध चंदेरी के किले के लिए हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय हासिल कर किले पर अधिकार जमा लिया। यह युद्ध जीतकर बाबर ने अपनी सेना को अस्थायी जगह प्रदान की, ठीक है दोस्तों। इससे पहले जो बाबर की सेना थी, जो इधर उधर भटक रही थी, इसीलिए यह किला जीतना बाबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे घाघरा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। घाघरा युद्ध आप लोग जानते ही हैं। यह युद्ध 5 मई 1529 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराकर बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया था। यह युद्ध बाबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध साबित हुआ था, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। बाबर अपने जीवन काल में सिर्फ युद्ध करता रहा, एक विजेता के समान। अतः यह कहा जा सकता है कि बाबर एक विजेता था, प्रशासक नहीं था। बाबर के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो एक सिर्फ विजेता था, वो प्रशासक नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ जीतना जानता था, प्रशासन करना नहीं जानता था, ठीक है। जैसे कि भारत में वो अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना तो किया, लेकिन वो ज़्यादा दिन शासक के रूप में अपना कार्यकाल नहीं चला सका, क्योंकि वो 15 अगस्त 26 नहीं सॉरी दोस्तों 1526 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया एवं 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो आप लोग आसान से आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।